2019 में वाल्मीकि नगर लोकसभा से एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर दिवंगत सांसद प्रकाश प्रसाद जी महतो जी उम्मीदवार हुए थे और आप लोगों ने बड़ी ईमानदारी और तत्परता से एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर उन्हें अपार बहुमत देकर जिताया था। आप जानते हैं दिवंगत सांसद प्रकाश प्रसाद महतो जी ने चंपारण की हिफाजत के लिए चंपारण के हर क्षेत्र के विकास के लिए ईमानदारी से काम किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका निधन 8 महीने के अंतराल में हो जाता है। और मैं बधाई देता हूं देश के एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी को और बिहार के नेता यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को बुला करके एनडीए से प्रत्याशी बना करके आपको बिहार विधानसभा चुनाव जब हो रहा था उसमें उपचुनाव होता है और आप लोगों के सहयोग से मैं निर्वाचित होता हूँ। आज मैं अपने आप को स्पष्ट करना चाहता हूँ, इतने लोग उपस्थित हैं कि मुझे 3 साल का कार्यकाल मिला है और बड़ी ईमानदारी और तत्परता के साथ चंपारण की सेवा करने का मैंने काम किया है। उसके बावजूद भी मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने भी अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, पार्टी के नेता लोग बैठे हुए हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, इंसान गलतियों का पुतला होता है, इंसान से गलतियां होती है, लेकिन मुझसे भी कहीं कोई गलतियां होगी तो मैं सभी लोग से हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ। लेकिन मैं स्पष्ट अपने काम को गिनाने का बात करता हूँ कि यदि मैं चंपारण और नरकटिया में रहता हूँ तो कोई ऐसा दिन नहीं है कि लोगों की हिमायती के लिए लोगों का जन्मूलभूत जो काम है, यदि कोई हमारे आवास पर आता है तो 2 घंटा मैं डेली लोगों से मिलता हूँ और उसकी काम करने का प्रयास करता हूँ और मुझे अपने आप को गर्व महसूस होता है कि मैं नीतीश कुमार का सिपाही हूँ और दिवंगत सांसद प्रकाश प्रसाद महतो जी का लड़का मुझे गर्व होता है। मैं आपके इस माध्यम से इस एनडीए के गठबंधन के बैठक के माध्यम से आग्रह और विनती करता हूँ और मैं दोबारा एनडीए के प्रत्याशी के रूप में मुझे नरेंद्र मोदी जी ने आपको जो 5 गठबंधन के नेता के द्वारा और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा मेरे काम को चाहे मेरे जैसे भी समझ करके एनडीए का प्रत्याशी बनाया है तो मैं आजीवन उनका आभारी हूँ और आजीवन आभारी रहूंगा। मैं आज के इस बैठक के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैंने बड़े ईमानदारी और तत्परता के साथ काम किया है। हर क्षेत्र में आप देख लीजिए, मसान नदी का जो गाइडलाइन के लिए मैंने लोकसभा में आवाज उठाई थी, आज 45 किलोमीटर मसान नदी पर गाइडलाइन बनने जा रहा है। आपको बगहा में लौरिया बगहा में आप देख लीजिए ओवरब्रिज बन रहा है। ऐसे बहुत काम है। मदनपुर स्थान को पर्यटन के घोषित कराने के लिए मैंने प्रयास किया हुआ, प्रगति को है। सोमेश्वर धाम को भी मैंने आपको वहाँ वैष्णो धाम के रूप में विकसित करने के लिए प्रयास किया। ऐसे बहुत है। मैंने आज आचार संहिता भी है। मैं आज के इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैंने जो 3 साल के कार्यकाल में जो काम किया है, चाहे वो बगहा वनमंडल का हो चाहे नरकटिया का वनमंडल का हो, जो भी काम किया मैंने प्रेस फिगर को बताने का काम किया है। मैं आपसे आज के दिन इस पावन पुनीत अवसर पर आग्रह और विनती करना चाहूंगा कि आप लोग आज जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के कार्यकाल में जो हमारा सम्मान विश्व में बढ़ाने का काम किया है, हम उसके ऋणी हैं और उनके ऋणी में जो सम्मान पूरे देश में अपना भारत का बड़ा है, उससे बड़ा सौभाग्य की बात नहीं हो सकती है। जिस तरह नीतीश कुमार जी ने बड़े ईमानदारी के साथ 2005 में आपको बागडोर सत्ता संभाली और ईमानदारी और तत्परता के साथ 24 घंटा में 16 घंटा आपकी हिमायती के लिए काम करते हैं, उसी तरह नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के विकास के लिए, देश में हमारी छाप कैसे आगे बढ़ेगा, देश जो है 2047 तक कैसे आपको विश्व गुरु बनेगा, किस तरह विकसित राष्ट्र बनेगा, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम सबका फर्ज बनता है कि जो नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि 2047 में हमको भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उस कड़ी में आज आम चुनाव होने जा रहा है। आपको आगामी आम चुनाव होने जा रहा है। आप सबसे करपत्र प्रार्थना है
कि जो मोदी जी का जो नारा है 400 पार, उसको गति देने की जरूरत है।